हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो एनएमसी बिल पे पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कुछ दिन पहले ही फिर से दोबारा जितने बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे वो पटना हाई कोर्ट में गए थे और उन्होंने वो सारे रीजन गिनवाए कि क्यों एनएमसी बिल अप्लीकेबल इस साल नहीं हो सकती है। उन्होंने ये सारे रीजन दिए कि हमें टाइम नहीं मिला, 29 जुलाई को अपडेट आया और 30 जुलाई को हमें बोला गया कि ये एनएमसी बिल इम्प्लाई हो। प्लस प्रॉपर सब्सिडी नहीं मिल रही है। उसके अलावा जिस एनएमसी एक्ट के तहत ये बिहार की गवर्नमेंट बिहार में एनएमसी बिल लागू करना चाहती है, उस एक्ट के तहत खुद एनएमसी जो है ऑल ओवर इंडिया में डीम्ड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज पे ये अभी तक लागू नहीं कर पाया है, तो फिर बिहार पे लागू कैसे होगा? ये सारे जो रीजन को लेके फिर से प्राइवेट कॉलेज गई थी पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में वहाँ पे एनएमसी बिल पे स्टे लगा दिया है। स्टे लगाया है पूरे 6 सप्ताह का। मीन्स कि जो अब काउंसलिंग होगी इस बार की, उसमें कोई चांस नहीं है कि जो प्राइवेट की सीट है, उस पे गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन हो। ठीक है? तो अब जो बच्चे क्या कहते हैं अप्लाई किए थे प्राइवेट के 50% सीट के लिए, उनका जो है सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। रिफंड होगा जब काउंसलिंग पूरी तरीके से खत्म होगी। 2 फिर ढाई महीने बाद उनका काउंसलिंग का मनी रिफंड हो जाएगा। बट अब उनको सीट मिलने के चांस नहीं है। अब बात करते हैं कि अब काउंसलिंग का क्या होगा? क्योंकि अब तो पुराने जैसा जो पुराने चॉइस फिलिंग करवा रहे थे, उसमें गवर्नमेंट की फीस पे भी हो रहा था। तो अब ये हो सकता है कि पहले तो इन्हें रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाना पड़ेगा, जो कल तक रजिस्ट्रेशन का डेट है, वो डेट बढ़ेगा। प्लस चॉइस फिलिंग को दोबारा इन्हें करवाना पड़ेगा क्योंकि चॉइस फिलिंग इन्होंने प्राइवेट कॉलेज के जो 50% सीट है, उसपे गवर्नमेंट फीस पे इन्होंने डलवाया है। तो चॉइस फिलिंग इन्हें दोबारा से करवाना पड़ेगा। तो अब होगा कि बीसीसी का नोटिस आएगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड होगा, चॉइसिंग दोबारा से होगा। अब जो प्राइवेट कॉलेज बचे हैं जिसका 100 सीट पे एडमिशन होगा, तो उसका फी क्या होने वाला है? प्राइवेट कॉलेज का फी होगा जो इस ईयर के लिए सारे मेडिकल कॉलेज ने विदाउट एनएमसी बिल के लिए जो प्रपोज किया था, जो उनके अप्रूव्ड हुए थे, वो फी स्ट्रक्चर आने वाला है। वो क्या अप्रूव्ड फीस थे, बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले जारी किया था बट उसको रिमूव कर लिया। तो अब वही फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। हालाँकि फिर से बिहार सरकार दोबारा इसको बीसीसी बोर्ड वेबसाइट पे डाल देगी क्योंकि ये 2025-26 के लिए एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने से पहले तक का फी स्ट्रक्चर है जो कि एनएमसी के तहत अप्रूव्ड है। तो फिलहाल हम इसी को मान के चलते हैं। तो ये है नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम के लिए इसकी फी ट्यूशन फी 12.25 लाख पर ईयर है। उसके बाद हॉस्टल एंड मेस 3.2 लाख पर ईयर, एमिनिटीज एंड ट्रांसपोर्ट 1.40 लाख पर ईयर, एडमिशन चार्ज 50,000 और सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए। वहीं बात करते हैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसकी फीस है ट्यूशन फी 16,25,000, ठीक है, और हॉस्टल एंड मेस चार्ज 3,60,000, ट्रांसपोर्ट चार्ज 50,000 पर ईयर, रिफंडेबल वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख। उसके बाद माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज का फीस की बात करें, एडमिशन चार्ज इसमें 50,000 है। एनुअल ट्यूशन फी की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए और सिख माइनॉरिटी दोनों के लिए ट्यूशन फी सेम लगती है 9,63,000। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख होगा। उसके बाद बात करते हैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, बीडीएस के लिए आप अगर बुद्धा चूज करते हैं, बिहार का सबसे बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, जिसकी शिक्षण शुल्क ट्यूशन फी 3,21,000 लगते हैं, लाइब्रेरी चार्ज 45,000 लगते हैं, इंटरनल जो एग्जामिनेशन चार्ज होता है वो 30,000 लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 54,000, अदर शुल्क जो होता है 50,000 होता है। टोटल आपको 5 लाख पर ईयर हो जाएंगे। ये 5 साल के लिए आपको देना पड़ेगा। कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कटिहार मेडिकल कॉलेज का फी आपको ट्यूशन फी 11,05,000, डेवलपमेंट चार्ज 1,50,000, हॉस्टल फी पर एनम 2,37,600, स्टूडेंट सर्विस एंड अम्यूनिटी चार्ज 50,000, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम 1 लाख रुपए। तो टोटल आपको फर्स्ट ईयर में अराउंड 16,42,000 अराउंड हो जाएगा। वहीं बात करते हैं हिमालय मेडिकल कॉलेज का, तो हिमालय मेडिकल कॉलेज का ट्यूशन फी है पर एनम 16,50,000, हॉस्टल एंड मेस पर एनम 3,20,000, एडमिशन फी वन टाइम आपको 51,000 लगेंगे। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट की बात करें तो वो आपको 1 लाख लगने वाले हैं। ठीक है, तो मधुबनी की बात करें तो मधुबनी की आपकी
ट्यूशन फी पर एनम 14 लाख लगने वाले हैं। हॉस्टल एंड मेस पर एनम 3,50,000 लगेगा। डेवलपमेंट पर एनम आपको 50,000 लगेगा। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट की बात करें तो 1 लाख आपको पर ईयर लगने वाला है। ये जो फीस है, ठीक है? ये फी स्ट्रक्चर आपका जो एमसी बिल इम्प्लीमेंट होने से पहले सारे प्राइवेट कॉलेज को अप्रूवल मिली थी। इस फीस पे आपको 2025-26 सेशन में एडमिशन कराना है। यही फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। अदरवाइज़ कुछ बात करें अब कट-ऑफ क्या रहा करती है। कट-ऑफ जो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज की कट-ऑफ कहीं न कहीं पिछले ईयर से थोड़ा-सा डाउन जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा डाउन इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, कटिहार मेडिकल कॉलेज वगैरह जो है, माता गुजरी, जो 2 लाख के रेंज में मिलते थे, वो थोड़ा-सा डाउन देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अदर स्टेट के लिए रुख कर चुके हैं। प्लस जो एनआरआई कोटा है, ठीक है? एनआरआई स्पॉन्सर कोटा हट चुका है, तो वो सीट भी कहीं न कहीं थर्ड राउंड में, फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऐड तो नहीं होगा, पर थर्ड राउंड में जो एनआरआई का 15% सीट होता है, जो कि कुछ कॉलेज जैसे कि नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम में 38 सीटें हैं, ठीक है? हिमालय ये कटिहार मेडिकल कॉलेज में 23 सीट है। तो जो पहले स्पॉन्सर हुआ करती थी, तो ये सारी सीट फिल हो जाया करती थी, बट अब स्पॉन्सर को रिमूव कर दिया है, तो कहीं न कहीं 15 से 20 सीटें इन नॉर्मल कोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीट जो नॉर्मल कोटा है, उसमें काफ़ी बढ़ जाएगा। तो कट ऑफ थोड़े फिर डाउन होने के चांसेस हैं। प्लस बिहार की काउंसलिंग अब यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो कट ऑफ पे फिर वो हाई जाने की इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट अगर जो काउंसलिंग है, सही टाइम पे चलता रहे, तो कहीं न कहीं कट ऑफ बिहार का थोड़ा-सा इस बार लो रहेगा। बिहार का ही नहीं, अदर स्टेट का भी काफ़ी लो जा रहा है प्राइवेट कॉलेज के लिए। वहीं गवर्नमेंट की बात करें, तो अब जो बच्चे का रैंक 28,000 29,000 प्लस है, उनके कॉलेज मिलने के चांस कम हो गए। हालाँकि ऑल इंडिया कोटा में तो ऐसे भी जिनके रैंक 27,000 प्लस है, उनके मिलने के चांस नहीं है, क्योंकि जो नए कॉलेज थे गवर्नमेंट के, इस बार एक भी नहीं खुले हैं। और हो सकता है कि सेकेंड राउंड में जो एनएमसी है, वो नए कॉलेज को अप्रूव करे, तो कट ऑफ डाउन जा सकता है। अगर नए कॉलेज को सेकेंड राउंड में भी एनएमसी अप्रूव नहीं करती है, तो कट ऑफ जितनी लास्ट ईयर गई थी, उसके बेसिस पे ही रहेगा। और जो फिर उसके बाद डिपेंड करता है, किसी कैटेगरी में 500 या 1000 रैंक डाउन होगा, वो डिपेंड करता है मेरिट के ऊपर। हालाँकि एससी-एसटी कट ऑफ मुझे अभी भी लग रहा है कि डाउन जा सकता है, बट जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है, अगर आपके 26,500 तक हैं, तो आप सेफ ज़ोन में हैं। 26,500 के बाद वाले हैं, तो डिपेंड करता है कि एनएमसी सेकंड राउंड के बाद कुछ कॉलेज ओपन करती है या नहीं करती है। हाँ, अगर स्टेट से आप बिलॉन्ग करते स्टेट बिहार की बात करें, बिहार में 26,500 के बाद वाले कैंडिडेट को सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बिहार का काउंसलिंग कितना डिले हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आपको 28,000 29,000 या 30,000 रैंक तक भी सीट मिल सकता है। बट ओबीसी जनरल में इस बात पे डिपेंड करता है कि 27,000 28,000 या 29,000 रैंक पे सीट मिलने का इस बात पे डिपेंड करता है कि बिहार का काउंसलिंग कितना डिले होता है, या फिर सेकेंड राउंड में समस्तीपुर, छपरा, ये सब मेडिकल कॉलेज को पर अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ से काउंसलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने बच्चों को हमारे थ्रू काउंसलिंग करवानी है, हमारा जो नंबर है, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पे लिखना है पेड काउंसलिंग। हम गवर्नमेंट, प्राइवेट दोनों के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम रेडी है, आपको सबसे बेस्ट काउंसलिंग करवा के देगी। अभी से लेके लास्ट राउंड तक। अगर आपकी कम रैंक भी है, तो कम रैंक पे आपको कहाँ सबसे बेटर कॉलेज, किस बजट में आपको सबसे बेटर कॉलेज मिल सकता है, वो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो आपको अगर जॉइन करनी है, तो व्हाट्सएप पे लिखना है पेड, आपको सिंपल इतना मैसेज करना है, पेड काउंसलिंग। उसके बाद हम आपको सारा ब्रोशर, सारा इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।